हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ कर रहे हैं वर्कशीट फस्ट जमात साडी 8वीं। नाम की साडे को रेशियल नंबर्स परमेय संख्यावां। सो परमेय संख्यावां की गल करिए या रेशियल नंबर की गल करिए, साडे को किहड़ियां हुंदियां जिन्हां असीं पी ओवर क्यू की फॉर्म दे विच लिख सकीए ते जिहदे विच साडे को नीचे वाली संख्या क्यू बराबर जिहड़ा नॉट इक्वल टू 0 हुंदा है। इस संख्या नूं असीं बोलदे हां अंश, इस नूं बोलदे हां असीं हर बोलदे हां। मतलब कि ये साडे को हो गया नोमीनेटर, ये साडे को हो गया डिनोमीनेटर। क्लियर। एन और डी भी असीं कह सकते हैं। सो साडे को सारियां संख्या तकरीबन साडे को रेशियल नंबर्स हुंदियां हन, पर जिहड़ियां संख्यावां च बटे च हुंदियां हन उन्हां दे आंसर जिहड़े साडे को लगातार चलते रहंदे हन, बंद नहीं हुंदे। मतलब कि पॉइंटां दे विच आंसर आई जांदा है, उस संख्या नूं असीं अपरमेय संख्या बोल दांगे। ठीक है। बाकी सारियां संख्या नहीं तो साडे कोल परमेय संख्यावां जिहड़ियां ओह होणगीਆਂ। हुण साडे कोल क्वेश्चन है फस्ट, जिस साडे को लिखा मुख थैली विचों खाली थैलियां भरो। देखो मुख थैली जिहड़ी है लिखा हुआ मुख थैली साडे को ये है, साडी जिहड़ी मेन बैग है साडा ये है, तो साडे उसते जिहड़े सब बैग जिहड़े सब पार्ट्स दिते होए नीचे दिते होंगे। नीचे देखो लिखा प्रकृतिक, पूर्ण, संपूर्ण और परमेय संख्या। प्रकृतिक संख्या को असीं बोलते हैं नैचुरल नंबरस, इसलिए असीं वर्ड जिहड़ा नैचुरल नंबरस है शब्द यूज करांगे असीं जिहड़ा अल्फाबैट एन। पूर्ण संख्या साडे कोल हुंदियां हन होल नंबरस, कंप्लीट पूर्ण, इसलिए असीं यूज करते हैं डबल्यू होल नंबरस। संपूर्ण संख्यावां साडे कोल आ जांदियां हन इंटीजर्स, आई यूज करते हैं इसलिए असीं। फिर अगर साडे कोल परमेय संख्या जिसलिए असीं क्यू जिहड़ा वो यूज करते हैं। हुण असीं एक लाइन जिहड़ी सिख लैनी है, असीं लिखते हैं एन छोटा है डबल्यू तो, फिर डबल्यू छोटा है आई तो, फिर आई छोटा है क्यू तो, फिर रेशनल नंबर इस तरह साडे को पी, फिर साडे को रियल नंबर इस तरह आर जिहड़े कि वो आंदे हन। साडे को दिता है सिर्फ एन तो क्यू तक। हुण जिहड़ी संख्या साडे को एन दे विच आ जाएगी वो संख्या साडे को डबल्यू दे विच भी आवेगी। सो जिहड़ी संख्या दोवां दे विच आ गई वो साडे को आई दे विच आ जाएगी, जिहड़ी संख्या तिन्नां दे विच आ गई वो क्यू दे विच भी आ जाएगी। हुण प्रकृतिक संख्या नैचुरल नंबर की गल करिए, प्रकृतिक का मतलब है कुदरती। कुदरती सानूं मतलब कि संख्यावां गिणन नूं कहा जाए किसी भी अंकां नूं, तो तुसीं कित्थों शुरू करोगे एक तो। कोई चीज़ां ने दित्तियां होईयां साडे कोल टॉफीज़ ने, बॉल्स ने, बंडे ने, तो तुसीं कित्थों शुरू करोगे 1 2 3। मतलब कि साडे कोल ये कित्थों शुरू हुंदियां हन, 1 तो शुरू हुंदियां हन। मतलब कि इस दे विच ना तो 0 आउंदा है ना ही कोई माइनस वाली संख्या जिहड़ी कि आउंदी है। हुण इस चों असीं संख्यावां लभदे हां। किहड़ी संख्या आ गई साडे कोल 3 कौमा 4 आ गया साडे को, ते कौमा साडे को 9 आ गया। ठीक है। हुण सब तो पहला इन्हां संख्या नूं इस तरह ही चक के असीं इस जिहड़ी थैली विच पा देना है। 3 4 ਅਤੇ 9 पूर्ण संख्या है, कित्थों शुरू हुंदी है साडे कोल 0 तो शुरू हुंदी है। मतलब कि इस 0 है, इहदे विच साडे कोल 0 भी आ गया। ठीक है। 0 3 4 ते 9 साडे कोल आ जांदियां हन। फिर अगर संपूर्ण संख्या जिन्हां दे विच साडे कोल घटाओ वालीआं संख्या आंदियां हन ते 0 आंदा है, ते अगे साडे कोल प्रकृतिक संख्या जिहड़ी आउंदी है। देखो इंटीजर है ना, ये दोवें संख्यावां साडे कोल विच आउणगीਆਂ। सब तो पहला ये नंबर इदां करके इत्थे लिख लैंदे असीं 0 3 4 9। फिर की आ गया साडे को -2 आ जाता है। ठीक है। फिर साडे को आ गया परमेय संख्या जिसनूं असीं बटे विच लिख सकते हैं। देखो बटे वाली संख्या किहड़ी साडे को 1/2। हुण साडे को ये संख्या पहला सारियां इस तरह लिखांगे असीं 0 3 4 9 -2 ते बटे वाली संख्या 1/2 भी जिहड़ी इस दे विच आ जाएगी। ये साडे कोल जिहड़ा साडा सवाल जिहड़ा वो कंप्लीट हुंदा है। फिर आंदा साडे कोल सवाल नंबर 2, जिस विच दिता है साडे कोल संख्या रेखा उत्ते हेठ लिखिआं संख्यावां नूं दर्शाओ। रिप्रजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किहड़ियां संख्यावां दित्तियां साडे कोल 4/3 7/3 9/3 10/3 एक संख्या रेखा या नंबर लाइन जिहड़ी कि दित्ती हुई है। देखो 0 फिर 1 साडे कोल विचकार किन्ने 2 जिहड़े कि लाइन जिहड़ियां लगियां होईयां हन। हुण देखो साडे कोल नीचे 3 है, 3 दिता है, मतलब कि इन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ नीचे जिहड़ा कि असीं 3 जिहड़ा कि वो लिख देना है। देखो असीं इधर भी 3 लिख देते हैं, इत्थे भी 3 लिख दिंदे हां असीं, इत्थे भी 3 लिखता, इधर भी 3 लिखता असीं, ये भी असीं जिहड़ा 3 है वो लिख दिंदे हां। फिर देखो साडे कोल की बनदा है 0/3। 0 तो बाद की आंदा साडे कोल 1। ठीक है। हुण ध्यान नाल समझना है, 0 तो बाद आंदा साडे कोल
पहला आ गया 0/3 ये लिखता सी, फिर 0 तो बाद आता 1 असीं लिखता इत्थे 1/3 इस वाली लाइन से, फिर 1 तो बाद 2 2/3, फिर इस तो बाद 3 3/3। देखो 3/3 कट्टिया गया साडे कोल बन गया 1, ठीक है। इसलिए आ 3 साडे को हट जाएगा। ये सिर्फ समझाने लिए सारे नीचे से 3 3 जोड़ा लिख के चलना है। 3 3/3 कट्टिया गया साडे को आ गया 1, फिर 3 लिखा, फिर आ जाएगा 4/3, फिर अगली लाइन से 5/3, फिर अगली लाइन से 6/3, फिर देखो 6/3 आया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इतने साडे को लिखा सी 2, इस 3 भी हटाता सी, फिर साडे को आ गया इत्थे 7/3, फिर साडे को आंदा इस लाइन से साडे को 8/3, फिर साडे को आंदा इस लाइन से 9/3। देखो जो 9/3 आता 3 तीए 9 कट्टे गए, इसका मतलब इतने साडे को 3 दिता ही 3 रह जाएगा। फिर साडे को ये लाइन आती जिथे असीं लिखांगे 10/3, फिर ये लाइन है जिथे असीं लिख दिंदे हां 11/3, फिर साडे को ये है जिथे असीं लिखांगे 12/3। देखो 3 नूं कट्टो, 3 एकम 3 3 चौके 12 कट्टिया गया साडे को, इत्थे साडे को 4/3 लगाया, इसनूं असीं हटा दिंदे हैं जो कि अपने कोलों कीता सी असीं कि सिर्फ 3 3 सारिਆਂ ਦੇ नीचे लगाना है। तो देखो 4/3 कित्थे है, 0 1 2 3 4, ये साडे को लाइन जिहड़ी 4/3 की बड़ी जिहड़ी आ जाती है, ठीक है। फिर साडे को 7/3 7/3 देखो साडे को है 7 नंबर वाली लाइन जिहड़ी सी, ये 7/3 साडे को जिहड़ा इत्थे आ जाता है। फिर साडे को 9/3, देखो 9/3 कट के साडे को 3 ही रह जाएगा ना, 9/3 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये साडे को 9/3 वाले साडे को 3 जिहड़ा आ जाता है, ये आ गया साडे को 9/3, उसनूं कट के साडे को आएगा 3 ही। फिर आ गया 10/3, ये साडे को पहली लाइन जिहड़ी 10/3 की आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से नंबर रेखा जिहड़े अंक ने उन्होंने असीं दर्शाया है। फिर साडे को सवाल नंबर अगे आउंदा है 3 नंबर, जिथे देखो लिखिआ साडे कोल मिलान करो मैच द फॉलोइंग। दो संख्यावां ए और बी विचकार प्रमेय संख्या, रेशियो नंबर बिटवीन ए एंड बी। दो संख्या विच रेशियो नंबर पता करना होवे तो दोवां नूं जोड़ दो और 2 दे नाल भाग कर दो, साडे कोल संख्या जिहड़ी वो मिल जाएगी। तो कित्थे पिया है दो संख्या का जोड़, ए जमा बी बटा 2 पिया ना, ये साडे को मैच हो जाएगा इस दे नाल। सिफर का उल्ट क्रम, देखो ये है साडे को सिफर मतलब कि 0 0 की गल करें, रेसिप्रोकल ऑफ 0। जो भी असीं रेसिप्रोकल या उल्ट क्रम करते हैं तो असीं संख्या नूं 1 बटा दे नाल जिहड़ा कि भाग कर देंगे हैं, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। सो देखो लिखा है कितने, देखो 1/0 नहीं ना कितने लिखा, इसनों असीं इत्थे हले छड्ड दिंदे हैं। संख्या 1 का उल्ट क्रम, रेसिप्रोकल पता करना 1/1 कट के साडे को क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखो 1 है साडे को ए पिया है, इसका मतलब 3 जिहड़ा मैच हो गया 1 दे नाल। -5/4 का जुड़ात्मक उल्ट, जो भी असीं जुड़ात्मक उल्ट पता करना है, जो भी संख्या सानूं दित्ती है वही संख्या साडे को आंसर च होगी। पहली गल तो 5/9 देखो कितने 5/9 ही पिया, ये साडा आंसर होएगा। दूसरी गल जे साडे को माइनस दिता होया तो साडे को आंसर जिहड़ा जुड़ात्मक दे विच प्लस विच होवेगा, जे प्लस दिता होया तो आंसर जिहड़ा साडे को माइनस विच होवेगा। देखो ये माइनस है, उल्ट साइन साडे को प्लस च पिया है, ये साडा इहदे नाल जिहड़ा मैच हो जाता है। फिर हुण साडे को 1 ही रह गया, 0 की रह गया परिभाषित नहीं नॉट डिफाइंड, ये साडे को आ गया इस दे नाल। किस तरह होंदा है इसका असीं देख लैंदे हां। देखो 0 सीगा साडे को, 0 नूं इहदा रेसिप्रोकल जां उल्ट क्रम आ गया 1/0, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 0 ਏਕਮ 0, ਫਿਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਏਕਮ 0, ਫਿਰ 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਏਕਮ 0। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, मतलब कि 1 आ रहा है, इस करके ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ -3/4 ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ -3/4 ਔਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ would you divide the distance between 0 and -1। देखो ये 0 है -1, असी की दर्शाना है ऊपर, असी दर्शाना है -3/4, तो इसनूं असीं किन्ने भागां विच वंडांगे। देखो नीचे की दिता होया साडे को 4, मतलब कि इसनूं असीं 4 भागां दे विच वंडना है। किस तरह देखो ध्यान नाल 0 1 2 ते 3, देखो 4 भागां विच वंडना है, 3 लाइन्स असीं विच लगा देणीआं ने बिल्कुल एक बराबर बराबर का फर्क या अंतर छड्ड के। हुण अगर 0 इत्थे असीं लिखदे हां 1 2 3 ते इत्थे आ गया साडे को
4, मतलब कि इस ते असीं ध्यान देना है। इत्थे नीचे की आंदा 4/4, फिर 4 आंदा साडे कोल, इत्थे फिर बटा 4 आंदा है। हुण इस खब्बे पासे साडे कोल सारे अंक जिहड़े माइनस विच होणगे, ठीक है। 4 ਨਾਲ 4 कट्टिया साडे कोल रहेगा -1, इस करके इत्थे -1 जिहड़ा दिता होया है वो इस तरह बनता है। हुण 3/4 साडे कोल आ गया, ये साडे कोल हो गया 3/4, मतलब कि इसदा आंसर तो हो गया कि 4 भागां विच वंडा गया, ठीक है। डिवाइड इन 4 पार्ट्स। 1/4 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहना इधर तो 0 है तो इधर संख्या 0 ਤੋਂ घटनी चाहिए है, तो इत्थे हैगा 1/4। देखो 1/4 ਨੂੰ भाग कर लो, एक तो है ना 4 पढ़ च नहीं आता, 0 लगाया, 0 कोड लग गया साढ़े ऊपर, आंसर पॉइंट लग गया 0, 4 दूनी 8, 4 2 8 आ गया 2 0, फिर साढ़े को 4 5 का 20, 0 लग के आंसर देखो, तो ये साढ़े को आ जाएगा 0 नीचे 4 5 का 20, 0.25, इसका मतलब है 0.25, ठीक है। इसका मतलब 0.5 हो जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब 0.75, फिर साढ़े को पूरा 100 बनेगा, 1.00 ਜਿਹੜਾ बनेगा माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तरह साढ़े को आंसर ਇਹਦਾ ਉਹ पता लगता है। फिर साढ़े को सवाल नंबर आता है साढ़ा सवाल नंबर 5, जिस लिखा साढ़े को कि 6/3 ਨੂੰ -4/3 ਦੇ उल्ट क्रम ਨਾਲ गुणा करो, ठीक है। 6/3 ਨੂੰ -4/13 ਦੇ उल्ट क्रम ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ है गुणा, मल्टीप्लाई करना है 6/3 विद द रेसिप्रोकल ऑफ -4/13, मल्टीप्लाई करना है गुणा। इसका उल्ट क्रम की हो गया, इसनों उल्टा दो, नोमीनेटर ऊपर है डिनोमीनेटर नीचे है, इसनों पुट्ठा कर दो, साढ़े को 13 ऊपर चल जाएगा, 4 जो नीचे आ जाएगा माइनस के। हम देखो गुणा के साढ़े को 13 है दोनों पासे है, एक पासे ऊपर है एक पासे नीचे है, ये कि कट जाएगा, ठीक है। 13 इधर भी ऊपर हो सकता, इधर हो सकता, कट सकता है, जेकर इस तरह दिता तो भी कट जाता है। बच की जाता साढ़े को 6/-4, देखो 2 तीए 6, 2 दूनी 4, साढ़े को आ गया -3/2 जो साढ़ा इसका आंसर है वो आ जाता है। इसका ये सवाल साढ़े को 2 नंबर के होगा, इस जी मैचिंग सी वो साढ़े को 4 नंबर च आ जाएगी। फिर नंबर लाइन वाले सवाल जो साढ़े को 1 या 2 नंबर के जोड़े कि आ सकते हैं। फिर साढ़े को सवाल नंबर 6 आता है, इस सब तो पहला असीं जो ऑप्शन दित्तियां उन्हां दी गल करिए। एसोसीएटिव सहचारता नियम, कम्यूलेटिव क्रम वटांदरा, डिस्ट्रीब्यूटिव वंडकारी गुण। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A + B + C, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जी साढ़े को दी होंगी है, तो बराबर असीं की लिख सकते हैं इसनों A + B + C, ठीक है। इस तरह जोड़ा असीं लिखते हैं। ये तो हो गया प्लस के, इस तरह ही साढ़े को गुणा के होगी, जिसे प्लस है उत्थे साढ़े को गुणा के जोड़े साइन होणगे, ठीक है। कम्यूलेटिव ये कि साढ़े को है क्रम वटांदरा, A + B = B + A, इस तरह ही गुणा च करांगे तो A × B, B × A। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जी है ये साढ़े को हो जाएगी A.B + C बराबर की आ जाएगा साढ़े को, इसनों असीं जिहड़ी कि गुणा कर देंगे AB + AC। हम देखो ये जो सवाल दिता साढ़े को किस नाल मैच करता है, देखो इत्थे A इधर B, इत्थे B, इत्थे A, देखो 1/5, 1/7, 1/7, 1/5, तो साढ़े को की आ गया है ऑप्शन नंबर 2 जी है साढ़े को कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी और क्रम वटांदरा, ठीक है। फिर साढ़े को सवाल नंबर आता है इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिस साढ़े को दिता है 3/10 बराबर 30,000/10,000। सो देखना कि दोनों का आंसर बराबर है, साढ़े को कोई जान नहीं है। देखो 0 ना 0 कटो, 2 कट गई 0, 3 0 कट गई, 4 0 कट गई। सो साढ़े को इस साइड से की बचता है 3/1, मतलब कि 3 बचता है। एक दिता है 3/10, इसलिए साढ़े को दोवें जोड़े बराबर नहीं आते, इसका मतलब एक साढ़े को हो गया गलत या फॉल्स हो जाता है। फिर कि संपूर्ण संख्यावां ते पूर्ण संख्यावां लई गुणात्मक तत्समक उपयुक्त है। सो देखो ध्यान इत्थे लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक। हुण आइडेंटिटी का मतलब होंदा है एक, ठीक है। आइडेंटिटी या तत्समक साढ़े कोल होगा, मतलब कि एक मानते हैं इसनूं। हुण संपूर्ण संख्या माइनस वालियां 0 और पॉजिटिव संख्यावां साढ़े कोल होंदियां। मान लो संपूर्ण संख्या साढ़े को -6, हुण -6 ते असीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाते हैं, इसनूं गुणा कितना करते हैं 1 दे नाल, तो साढ़े को आंसर की आ गया -6। देखो -6 संख्या सी, -6 ही आंसर आ गया, कोई फर्क नहीं ना पिया, ठीक है। इसका मतलब कि संपूर्ण संख्या ते जिहड़ी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिहड़ी कि लगती है।
पूर्ण संख्यावां की गल करिए, पूर्ण संख्या 0 तो शुरू होंदियां ने, असीं 0 ही ले लैंदे हां। 0 नूं गुणा करो 1 दे नाल, आंसर की आ गया 0। 2 लै लो, 1 नाल गुणा करो, साडे कोल आ गया 2। कोई फर्क नहीं पिया ना, उसी संख्या 'च आंसर आ रहा है, इसलिए उपयुक्त है। इसलिए असीं की लिखांगे हाँ, ए बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। हुण ये साडे कोल जिहड़ी प्रॉपर्टी है, किहड़ी प्रॉपर्टी है साडे कोल? वंडकारी गुण। वंडकारी गुण जो सही गलत देखा जाएगा, ए नूं बी नाल गुणा करिए ए बी, ए नूं सी नाल गुणा करिए ए सी, तो साडे कोल सही होगा। ठीक है, दो तरह इसका उत्तर हो सकता है। वैसे सानू सही गलत दसोगे इसका मतलब गुणा करके सानू सही प्राप्त होता है, इसलिए आंसर की है सही होगा। फिर आंदा साडे कोल 8वां सवाल, खाली स्थान भरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। गुणात्मक उल्ट। जो भी गुणात्मक उल्ट लिखना है तो हमेशा तुसीं संख्या नूं उल्टा देना है। ठीक है, -5/7 है, मतलब कि उल्टा आने का मतलब रेसिप्रोकल करता, पुट्ठा करता। साडे कोल आएगा 7/5। ठीक है, सो संख्या का रहेगी माइनस, संख्या का साइन जो बदलना नहीं है। गुणात्मक उल्ट 4 से 1/3 का। सब तो पहले इसमें सही करो, 4 से 12 तो 1 13, यह आ गया 13/3, मतलब कि आंसर की आ जाएगा हम 3/13। जुड़ात्मक उल्ट 5/4, असी इसनूं लिखते हैं पहला तो 4, इस तरह लिखना है 5/4 ही। देखो गुणात्मक दे विच जिहड़ा कि संख्या नूं तुसीं बदलना नहीं है, उस तरह ही लिखना है। जुड़ात्मक दे विच संख्या नूं जिहड़ा कि तुसीं उस विच भी नहीं बदलना है, चेंज ही करना है। देखो गुणात्मक उल्ट के माइनस ही, असीं माइनस ही लिखिया, संख्या नूं जिहड़ा असीं उल्टाना है। गुणात्मक दे विच संख्या नूं उल्टाना है, जुड़ात्मक दे विच संख्या नूं उल्टाना नहीं है। संख्या उस तरह ही आएगी। तो इत्थे जिहड़ा साइन है साडे कोल जे प्लस विच होएगी तो इधर साडे कोल माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन जिहड़ा असीं बदलना है, क्योंकि जुड़ात्मक दे विच हमेशा आंसर जिहड़ा साडे कोल बराबर 0 बनेगा तो गुणात्मक दे विच 1 बनेगा। किस तरह, इस सवाल नूं लो, -5/7 दिता है साडे कोल, 5/7 इसका गुणात्मक उल्ट गुणा करो इसके उल्ट के नाल, -7/5 नाल, 7 नाल 7, 5 नाल 5 कट्टिया गया, माइनस नाल गुणा 1, आंसर 1 आ गया। हुण असीं जुड़ात्मक उल्ट की गल करिए, 5/4 सी, माइनस करता, इस जोड़ता असीं -5/4, जोड़ते हाँ असीं 5/4, ये हो गया साडे कोल -5/4, एक संख्या प्लस एक माइनस कट्टी गई, साडे कोल आंसर जिहड़ा बनेगा 0। ठीक है, फिर साडे कोल है जुड़ात्मक उल्ट। पहले इसनूं सही कर लो, 10 टाइम्स 100 तो ऊपर 101/10, माइनस दे विच जुड़ात्मक उल्ट करना है, साइन नूं बदल दो पहला तो, माइनस आ प्लस च आएगा तो जिहड़ा संख्या है वो इस तरह ही साडे कोल जिहड़ी आवेगी, ये साडे कोल इसका आंसर जिहड़ा वो आ जाता है। हुण साडे कोल सवाल नंबर आउंदा 8वें का बी पार्ट। देखो 10 प्लस ब्रैकेट विच -10 फिर -10 + 10 बराबर की आता है साडे कोल। देखो दोवें बराबर हैं, इत्थे आंसर देखना किहड़ा है, दोवां दे बराबर आ जाए। इसनूं सॉल्व करो, 10 + -10 ये आ जाएगा साडे कोल बराबर 10, ब्रैकेट नूं खोलांगे तो साडे कोल ओपन करांगे तो साडे कोल आ जाएगा 10 - 10 बराबर आ जाएगा कट के 0। इसनूं देख लो, -10 होएगा फिर +10, ये भी कट के साडे कोल आ 0, इसदा मतलब आंसर आ गया साडे कोल 0। एक संख्या प्लस माइनस हो तो दोवें कट्टियां जांदियां, इस तरह ही माइनस विच प्लस विच कट्टे गए, प्लस विच माइनस विच कट्टे गए, आंसर की बनेगा साडे कोल 0 आ जाएगा। फिर असीं इसनूं हल करना है। हल करन लगे देखो साडे कोल जो एक माइनस पे है, मतलब कि एक फैक्टर साडे कोल ए बन जाएगा, फिर एक फैक्टर ए है, फिर माइनस शुरू होंदा, एक फैक्टर साडे कोल ए आ जाएगा। सब तो पहले इन्हां विच गुणा है, गुणा करो साडे कोल 2 3 किन्ने आ गया, -6 7 किन्ना आ जाएगा 35, फिर आ गया -1/14, फिर आ गया -7 35 आ गया, 7 5 35, 3 3 9। नीचे देखो 35 35 दो बार आता है, 14 एक बारी आता है, असीं एलसीएम लैंदे हैं 35 और 14 का। 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 2 इस तरह ही, फिर 1 ते 2 एकम 2। इस साइड से देखो साढ़े को 1 आ गया, इन्होंने सारे संख्या में गुणा कर दो, साढ़े को एलसीएम आ जाएगा 7 5 35, 35 गुणा 70, ये साढ़े को आ गया एलसीएम ला 70 वावा। हम देखो 35 में 70 ना भाग करो, तो सब तो पहले उस काम करो, इस लिखो 70, 35 में 70 ना भाग करो, 35 दूना 70 होंगे, 2 आया, 2 ऊपर गुणा कर दो 6 ना, माइनस आ गया 6 दूनी 12, 14 5 70, 5 ऊपर इतना गुणा कर दो, साढ़े को आ गया 5, फिर 35 35 गुणा 70, ऊपर 2 9 ना गुणा करो 18, सारी संख्या माइनस आ गई, नीचे आ गया 70, 8 5 13, 13 से 2 15।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ है, आंसर आएगा माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ। माइनस ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ जोड़ के आंसर माइनस ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। ये साडे कोल ਬਣਿਆ ਸੀ 8 5 13 ਤੇ 2 15, एक आंसर, एक ਤਾਂ 1 2 ਤੇ 1 3, साडे कोल 35। फिर कटिंग हुई 35 कम 35, 35 दूना 70, आंसर आ गया साडे कोल -1/2। तो ये सवाल जो साडे कोल 4 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कि होवेगा। फिर सवाल साडे कोल आंदा है सवाल नंबर 10। इस लिखा वंडकारी गुण की वरतों नाल हल करो। हुण वंडकारी जिहड़ी विधि है साडे कोल वो किहड़ी हुंदी है, पहलां देख लईए A B प्लस C। इस तरह साडी कोल विधि जिहड़ी वो हुंदी है। तो एक संख्या की बाहर है कि दो संख्या अंदर प्लस दे विच जां माइनस दे विच रहणगीਆਂ। हुण दोवां दे विच देखो साडे कोल इत्थे कि दो फैक्टर बनदे हैं, प्लस दे नाल एक इधर फैक्टर रह जाएगा, एक साडे कोल इधर रह जाएगा। समझ साझा देखो की है 7/5, इसनूं असीं कर लिया साझा, कॉमन कर लिया। इत्थों 7/5 7/5 हटा दो, साडे कोल रह गया -3/12 प्लस इत्थों 7/5 हटा दो, की रह गया 5/12। ये आ गया 7/5 ब्रैकेट, दोनों के नीचे 12 ऐसे में आ जाएगा, साडे कोल 12 ही रह जाएगा। उपर वाली संख्या साडे कोल जे तां प्लस होवे प्लस हो जाएगी, जे माइनस होवे तां माइनस हो जाएगी। उपर इस तरह असीं लिख देंगे -3 + 5, ठीक है। ये आ गया साडे कोल 7/5 ब्रैकेट रह गया। एक संख्या -1 प्लस की होएगा माइनस हो जाएगा, 5 तो 3 माइनस कर दो, साडे कोल आ गया 2, क्योंकि संख्या वड्डी प्लस वाली है इसलिए प्लस में आंसर जोड़ा वो आएगा। नीचे आ गया 12। हम इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 6 12, साडे कोल बच जाता है 7/5 गुणा 1/6 बराबर आ गया 7 × 7 5 6 30, जोड़ा साडे कोल आंसर आ जाता है। फिर आता सवाल नंबर साडे कोल 11। 2/5 3/5 के विचकार 5 परमेय संख्या 5 रेशनल नंबर लिखने हैं असीं बिटवीन 2/5 और 3/5 के। तो इत्थे लिखो 2/5 और 3/5। हुण दोवां दे नीचे देखो साडे कोल 5 5 है, वैसे हुंदा की है साडे कोल सिंपल कि जो इहदे नीचे होवे साडे कोल उसनूं असीं इधर दोवां संख्यावां नाल गुणा करना हुंदा है, जो इधर होवे उसनूं इधर दोवां नाल साडे कोल असीं गुणा करना हुंदा है। हुण दोवां दे नीचे 5 है, मतलब कि इधर भी असीं 5 नाल ही गुणा कर दांगे, इस साइड से असीं 5 के नाल ही जिहड़ी गुणा कर देंगे। ये साडे कोल आ गया 2 पंजे 10 5 5 25 और 3 पंजे 15/25। हुण देखो दोवां दे नीचे संख्या तो 25 25 आ गई, एक ही संख्या आ गई साडे कोल। सिर्फ 10 और 15 के विचकार देखो किहड़े नंबर आते हैं साडे कोल 11 12 13 14, ये आ गए ना साडे कोल। कितनी संख्या मैं लिखनियां 5 लिखनियां असीं, ठीक है। हम साडे कोल क्या आएगा 11/15 सॉरी 11/25 12/25 13/25 14/25। तो साडे कोल 4 तो हो गई, 5 भी साडे कोल 15/25 बनती है। हम असीं पॉइंट यूज कर लाँगे 14.1/25 ते 14.2 14.3, इस तरह ये भी असीं पॉइंट जिहड़ा लगा के संख्यावां नूं पूरा कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर आंदा साडे कोल 12। -3/10 होई 5/2 के विचकार 5 परमेय संख्या, इन्हां दे विच 5 रेशनल नंबर लिखने हैं असीं। देखो 3 10 गुणा गुणा माइनस, उपर जिस तरह सवाल में किया उस तरह ही इधर नीचे की साडे कोल 2 दिता है, इसनूं असीं 2 दे नाल गुणा कर देंगे। इस साइड पर साडे कोल 5/2 है गुणा गुणा, इधर नीचे 10 दिता है, इसनूं असीं 10 नाल गुणा कर देंगे। क्यों करते हैं कि नीचे वाले जिहड़े हर हैं उन्होंने असीं बराबर कर लेंगे हैं। ये साडे कोल गया -6/20 और ये भी साडे कोल आ गया 50/20। हुण -6 और 50 के विचकार की आंदा साडे कोल देखो -6 तो वड्डा -5 -4 -3 -2 इस तरह आएगा। इस तरह साडे कोल नंबर लाइन होंदी है ना, इत्थे मतलब कि साडे कोल -6 है, फिर -5 फिर -4 -3 -2 होएगा, -1 होएगा 0 1 2 इस तरह शुरू हो जाता। इसलिए संख्यावां किहड़ियां आ गईयां साडे कोल -5/20 1/20 3/20 4/20 6/20। सो कोई भी संख्या तुसीं लिख सकते हो 50 तक जिहड़ियां विच 50 तो नीचे जिहड़ियां हो जाण अते इधर -6 तो उपर हो जाण। ये 5 असीं लिख लैंदे हां। फिर सवाल नंबर आउंदा 13, जो साडा वर्कशीट दा लास्ट सवाल है, जो साडे कोल 2 नंबर दे विच आ सकदा है। अखरां नाल अंकित हरेक बिंदु दे लई परमेय संख्या लिखो।
सब तो पहला लाइन देखो की बनया हुआ है 0 2 3 6 7 10 11 12 15 नीचे 5 5 है सारे दे। ठीक है, हम देखो 0 तो बाद की आता है 1 असं लिख लिया इतने 1 2 3 फिर लिख लेंगे 4 फिर आ गया साढ़े को 5 फिर 6 7 फिर आ गया 8 फिर आ गया 9 फिर 10 11 12 13 फिर साढ़े को इतने की आ गया साढ़े को 14। तो साढ़े को नीचे की है सारे दे 5 मतलब कि एक ना आ गया 1 बटा 5 एक ना आ गया 4 बटा 5 एक ना आ गया 5 बटा 5। ठीक है, 5 ना 5 कटिया साढ़े को सी ना आ गया 1 आ जाएगा। फिर आ गया साढ़े को 8 बटा 5 डी 9 बटा 5 ई आ गया 9 बटा 5 एफ आ गया 14 बटा 5। ठीक है, 14वां सवाल पहली संख्या -3 बटा 11 9 बटा 27 के गुणात्मक उल्ट नाल भाग करो। ठीक है, देखो सोल्यूशन की है साढ़े को -3 बटा 11 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨੀ है, ਭਾਗ कितना करनी है इससे गुणात्मक उल्टन के नाल इसनों उल्टा दो। ठीक है, उल्टा के बन गया साढ़े को 27 बटा 9 बन गया। ठीक है, हम देखो साढ़े को कटते हैं 3 तीए 9 3 9 27 3 एकम 3 3 तीए 9 कटेगा साढ़े को ये आ गया साढ़े को -3 बटा 11 भाग 3 बटा 1। हम जो असी सॉल्व करना है -3 बटा 11 आ गया साढ़े को जोड़ा भाग है इसनों असी गुणा में बदल देना है और इस संख्या को असी फिर रेसिप्रोकल जोड़ा कि उल्ट क्रम जोड़ा कि बना देना है 1 बटा 3 जोड़ा साढ़े को आ गया। हम देखो 3 के नाल साढ़े को 3 कटिया गया बराबर किया गया -1 बटा 11 जोड़ा साडा आंसर है वो आ जाता है। ध्यान नाल देखो कि कीता असी इसनों भाग करन नूं किहा साडे को असी पहला भाग का साइन लगाया इसका गुणात्मक उल्ट करना सी इसका गुणात्मक उल्ट 27 बटा 9 हो गया कट के साढ़े को आ गया 3 बटा 1। ठीक है, इस तरह ही फिर डिवाइड करने लिए असी गुणा का साइन बनावांगे तो इस संख्या को असी जोड़ा कि रेसिप्रोकल या उल्ट क्रम जोड़ा कर देना है वो किया असी तो 3 3 कट्टिया आंसर आ गया -1 बटा 11। ये सी साडे कोल साडी 8वीं क्लास की वर्कशीट 1 जिस दे विच असी 2 4 1 नंबर के सवाल जोड़े वेखे हैं तो इस दे विचों सानूं पेपर के सवाल जोड़े वो वेखण नूं जरूर मिलणगे। इसलिए चंगी तरह की तैयारी करनी है। थैंक यू।